जय हिंद साथियों, मैं प्रिंस आपका स्वागत करता हूं रोजगार की राह पर। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद है सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को निरंतर वे में कर रहे होंगे। भाई जैसे कि धीरे धीरे सर्दी आ गई है, सर्दियों का मौसम है, तो आज के टाइम में पढ़ना बड़ा आसान भी हो जाता है। क्योंकि भाई पढ़ाई जैसे अभी कुछ महीने पहले, थोड़े दिन पहले जाओगे तो बड़ी मुश्किल थी। जून जुलाई में पढ़ाई नहीं हो रही थी जब यूपी पुलिस का एग्जाम हुआ था अगस्त में। उस टाइम पे इतनी गर्मियाँ थी तो बहुत बहुत गर्मी थी, बेहाल था। तो आप ये भी देख रहे हैं कि भाई अक्टूबर चल गया है, थोड़ा सा गर्मी भी कम हो रही है और धीरे धीरे पढ़ाई भी आपके इस मौसम में बहुत अच्छी होती है, क्योंकि इसमें बहुत तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं आप। नाइट, अगर आप नाइट में भी पढ़ाई करते हैं तो बड़ा अच्छा मौसम होता है। दिन में भी आजकल खासा ठीक ही रहता है, कोई दिक्कत नहीं होती, तो पढ़ाई को आप निरंतर वे में कर रहे होंगे। तो हम लोगों ने अभी तक पॉलिटी में हम लोग क्या पढ़ चुके थे, तो हम पढ़ चुके थे सारे। हमारे टॉपिक जो था, लास्ट टॉपिक, वो था हमारा अनुसूचियाँ। अनुसूची हम बहुत अच्छे तरीके से कर चुके थे। हमने सारी चीज़ों को बताया कि भाई 8 अनुसूचियाँ थी और 4 अनुसूची कौन से संवैधानिक संशोधन से के द्वारा जोड़ी गई थी। तो ये सारी चीज़ें हम कवर कर चुके हैं। और हमारा जो आज का टॉपिक होने वाला है, हमारा आज का जो टॉपिक होगा वो होगा हमारे भाग से रिलेटेड के। फर्स्ट पार्ट में कौन कौन से अनुच्छेद आते हैं, क्या क्या चीज़ हम पढ़ने वाले हैं, ये सारी चीज़ें हम आज पॉलिटी में पढ़ रहे होंगे। और आप कॉपी पेन अपने साथ में रख के अपने सारी चीज़ों को नोट करते रहिए, बहुत अच्छे से अपने प्यारे प्यारे नोट्स बनाइए। नोट्स को जो भी आपने अगर कोई पहले बना रखे हैं तो उसमें नई नई चीज़ें आपको मिल रही हैं तो उसे ऐड करते रहिए और अपनी परीक्षा के लिए तैयार करते रहिए सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से। तो आइए और हम अब शुरू करते हैं कि हमारा क्या टॉपिक क्या रहने वाला हमारा आज। तो हमारा टॉपिक आज रहने वाला है ये भाग फर्स्ट। भाग फर्स्ट, पहला भाग में हमारा क्या है, संघ तथा संघ राज्य क्षेत्र। यानी कि हमारा जो कितने वर्तमान में कितने स्टेट हैं हमारे। तो वर्तमान में आपको पता होना चाहिए हमारे 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरी, यानी कि जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनको मिलाकर एक भारत संघ बनता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें आर्टिकल कितने या अनुच्छेद बात करें हम इसमें। अनुच्छेद, अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक आते हैं इसमें? तो अनुच्छेद आते हैं 1 से 4 तक। इन अनुच्छेदों के बारे में पढ़ रहे होंगे हम। फर्स्ट, पहला जो अनुच्छेद है उसमें क्या है, तो देखते आइए हम देखते हैं अनुच्छेद आर्टिकल आर्टिकल फर्स्ट। आर्टिकल फर्स्ट में क्या है? भारत अर्थात इंडिया भारत अर्थात इंडिया एक राज्यों का संघ है। भाई भारत अर्थात इंडिया एक राज्यों का संघ है, इसका मतलब क्या है? मीन्स जैसे कि मैंने आपको बताया 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरी मिलकर एक भारतीय संघ बनाती हैं। इसमें जो 28 राज्य हैं वो भारत संघ से अलग नहीं हो सकती। इसमें संसद की, जैसे हमारे राज्य की कोई सीमा है उसको बढ़ा सकती है, घटा सकती है, और इसका नाम चेंज कर सकती है, किसी स्टेट का कोई चीज़ें बदली जा सकती हैं। लेकिन इसमें ना इसमें किसी भी तरह के ये इन प्रांतों को, जो प्रांत है हमारे, ये अलग होने का, संघ से अलग नहीं हो सकते। इन्हीं सबको मिलाकर एक पूरा एक राज्य बनता है, या हम बोले तो पूरा एक देश बनता है जिसे हम भारत कहते हैं। तो इसमें आ जाते हैं। इसके बाद में हम सेकंड देखते हैं, आर्टिकल 2। आर्टिकल 2 में क्या है? नए राज्य नए राज्य व उनके उनके क्षेत्र या स्थापना। स्थापना। फिर नए राज्य और स्थापना कैसे भैया, ये आपके मन में क्वेश्चन आया होगा। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि नए राज्य क्षेत्र वो जो किसी दूसरे देश के तहत लिए गए हैं, समझौते के द्वारा लिए गए हैं किसी तरीके से, जो दूसरे, जो बाहर से, बाहरी क्षेत्र से अपना अपने अंदर शामिल करे गए हैं। तो हम यहाँ क्या लिखते हैं, हम यहाँ देखते हैं ऐसा भूभाग, ऐसा भूभाग जो जो भारत के
भारत के बाहर से शामिल किया है। तो वो किसके किसके तहत शामिल होगा? तो वो होगा आर्टिकल अनुच्छेद 2 के। इसके बाद में भाग कैसे कि आपने जैसे देखा होगा 2015 में एक 100वां संविधान संशोधन हुआ था, अधिनियम, जो कि जैसे कि हम लोगों के एक बांग्लादेश के एक समझौता होता है, बांग्लादेश का साथ समझौता होगा, उसमें 111 क्षेत्र बांग्लादेश को क्षेत्र दिए गए थे और 51 क्षेत्र हम लोगों के पास में दिए गए थे। तो ये बाहर से जो सम्मिलित क्षेत्र है उसके लिए आर्टिकल होता है। इसके बाद हम बात करते हैं आर्टिकल 3। आर्टिकल 3 में क्या है भैया? आर्टिकल 3 में है, आर्टिकल 3 नए राज्य बनाना, नामांक नाम नाम चेंज करना या फिर नाम कोई भी सृजन करना, करने के नाम चेंज करना, सीमा में परिवर्तन करना, सीमा में परिवर्तन, सीमा में परिवर्तन। लेकिन इसमें जो चीजें आ जाती हैं आपको पता होना चाहिए कि इसमें क्या आ जाती हैं। इसमें आ जाती है चीजें जो भारत के ही अंदर है। इसमें बाहर से मतलब नहीं है, बाहर से शामिल ना करेगा, इसमें है जो भारत के अंदर राज्य है। यानी कि जैसे हम बात करें भारत के जो अंदर हैं, भारत के अंदर बात करें हम, जैसे आपको पता होगा हमारा जो लास्ट राज्य था 2 जून 2014 को कौन सा बना था? वो बना था तेलंगाना। तेलंगाना कहाँ से बना था? तो वो आंध्र प्रदेश में से काट के बनाया गया। तो इसका जो सृजन किया गया वो संसद के द्वारा किया गया। संसद ने इसको पास किया। इसको पास करने के बाद में ये एक राज्य बनता है। उसके बाद में जब तेलंगाना बनता है तो वो किसके अंदर? भारत के अंदर। इसमें क्या दिया गया? आर्टिकल 3 में दिया गया कि भाई नए नए राज्य क्षेत्र बनाना, सीमा बनाना या नाम चेंज करना, किसी भी तरह से किसी भी कोई चीज करना है तो वो किसके तहत आएगा? वो आएगा आर्टिकल 3 के तहत। इसके बाद में हम बात करते हैं आर्टिकल 4। आर्टिकल 4 आर्टिकल 4 में क्या है भैया? जैसे आर्टिकल 4 में है नए राज्यों का सृजन या फिर नए राज्य बनाना, वो किसी भी मतलब इसके जो संसद का अधिकार है, नए राज्य बनाना, नए राज्य क्षेत्र क्षेत्र बनाना, किसका? संसद का अधिकार। किसका अधिकार है जी? संसद का अधिकार। संसद का अधिकार। आपको पता होना चाहिए कि भाई संसद का अधिकार जो है, जैसे किसी, मान लीजिए आर्टिकल 3 के तहत कोई नया राज्य बनता है तो वो संशोधन, जो हमारा जो संशोधन अधिनियम बनेगा वो 368 आर्टिकल 368 के तहत नहीं माना जाएगा। संशोधन अधिनियम नहीं माना जाएगा। आपको ये पता होना चाहिए, बस ये पॉइंट नोट कर लेंगे आप लोग कि आर्टिकल 293 के तहत वह 300 आर्टिकल 368 में नहीं माना जाएगा। माना जाएगा अर्थात वह अधिनियम, संशोधन अधिनियम नहीं माना जाएगा। संविधान संशोधन संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। नहीं माना जाएगा। अब इसमें बात कर लेते हैं हम आगे कि आर्टिकल 3 में क्या है। नए राज्य बनाने का जैसे नए राज्य बनते हैं तो वो किस प्रकार बनते हैं? आर्टिकल
थर्ड की बात कर लेते हैं। आर्टिकल थर्ड में हम नए राज्य बनाने का प्रावधान क्या होगा। सबसे पहले प्रावधान क्या होगा कि पीएम कैबिनेट रिकमेंडेशन लेती है। सबसे पहले तो परमिशन लेती है पीएम कैबिनेट एक विधेयक पास करवाते हैं, वो बिल बनाते हैं कि उससे पहले किसकी, राष्ट्रपति की परमिशन लेते हैं। उसके बाद में संसद में वो पेश करते हैं, संसद में लोकसभा में और राज्यसभा में दोनों में करते हैं। जब दोनों से पास हो जाता है उसके बाद में ये एक नए फिर ये पारित हो जाता है। तो हम बात करते हैं किसकी, आर्टिकल 3 की। आर्टिकल में नए राज्य बनाने का प्रावधान क्या है। प्रावधान, प्रावधान क्या है, तो जैसे पीएम कैबिनेट, जैसे कैबिनेट होगी हमारी, कैबिनेट पहले, कैबिनेट एक बिल बिल या विधेयक लिखिए, बिल ही लिख लीजिए। बिल पहले किससे परमिशन लेगी, परमिशन लेगी परमिशन किससे लेगी, ये प्रेसिडेंट से। परमिशन किससे लेगी, तो राष्ट्रपति से। उसके बाद में कहाँ पे बिल बिल पेश करा जाएगा, बिल पेश करा जाएगा हमारी संसद में। संसद में कहाँ पर, लोकसभा में भी कर सकते हैं और राज्यसभा में भी कर सकते हैं। इसके बाद में संसद में साधारण बहुमत के तहत, साधारण बहुमत में होता हाफ प्लस वन। हाँ, जो प्रेजेंट मेंबर जो होते हैं उसमें प्रेजेंट मेंबर का हाफ प्लस वन, आधे से मेंबर से ज़्यादा होने चाहिए। उसके बाद में हम बात करते हैं कि कैसे होता है। तो बिल पास होता है कहाँ, संसद में। जब पास हो जाता है इसके बाद में साधारण बहुमत के तहत पारित हो जाता है। साधारण बहुमत के साथ साथ पारित, फिर उसके बाद राष्ट्रपति जी के साइन, राष्ट्रपति जी के हस्ताक्षर। हस्ताक्षर और क्या बन जाता है फिर, ये अधिनियम। तो आपने देखा कि कैसे नए राज्य का सृजन होता है। तो आपने देखा कि कैबिनेट पहले परमिशन लेती है राष्ट्रपति, उसके बाद में एक बिल बनाती है, बिल बनाने के बाद में संसद के द्वारा पेश करा जाता है, कहाँ, किसी भी उसमें, लोकसभा में या राज्यसभा में कर सकते हैं। उसके बाद में एक कैसा होता है, साधारण बहुमत के साथ पारित होता है। उसके बाद राष्ट्रपति हस्ताक्षर करते हैं और उसके बाद में एक अधिनियम बन जाता है। तो नए राज्य का सृजन हो जाता है। इसके बाद में हम बात करते हैं, इसके बाद हम बात करेंगे कि हमारे जो प्रेजेंट में कितने राज्य हैं। तो प्रेजेंट में हम बात करते हैं, जैसे हमारे 28 राज्य, वर्तमान में कितने हैं, 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरी या केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित इसमें किसका राज होता है, तो इसमें होता है हमारा 8 जो होते हैं, इसमें होता है केंद्र सरकार का। इसके बाद में अगर बात करें, 2 जगह हमारी विधानसभाएं हैं, जैसे हम बात करें जैसे दिल्ली, और उसके बाद में हम बात करते हैं 28 राज्यों की। तो 28 राज्यों का आपको पता होना चाहिए। इसके बाद में हम बात करते हैं हमारे भाषा के आधार पर जो राज्य बने थे, कि भाई शुरू में कैसे बने थे, भाषाई आधार पर राज्यों का गठन। भाषाई आधार पर राज्यों का गठन। तो इसके लिए सबसे पहले क्या हुआ, एक कमेटी गठित की गई, किसके द्वारा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा। कब करी गई, 1948 में।
तो आपको पता होना चाहिए कब करी गई कमेटी, धर आयोग राजेंद्र प्रसाद जी द्वारा। कौन सी कमेटी थी इसके जो कब करी गई? 1948 में। कौन सी थी? इसके अध्यक्ष कौन थे? सबसे पहले यही क्वेश्चन पूछता है कि इसके अध्यक्ष कौन थे। इसके अध्यक्ष थे एस के धर। तो इसी को हम जानते हैं धर आयोग। इसी को हम जानते हैं किस नाम से? धर आयोग। ये कौन थे जी? ये थे इलाहाबाद हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज। कौन थे? इलाहाबाद हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज। रिटायर्ड जज थे। इसने अपनी जो रिपोर्ट दी थी वो कब दी थी? दिसंबर दिसंबर 1948। और कब गठित हुई थी? तो ये जून 1948 में। इसके बाद में मांग उठने लगी कि भी भाषा के आधार पर अलग राज्य होना चाहिए। उसके बाद में एक और आयोग जो उससे था। इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात करें, इससे कौन सदस्य थे? 3 सदस्य थे, जिसे हम 3 सदस्य किस नाम से भी जाना जाता है? इसे जेवीपी समिति। जेवीपी समिति। तो ये इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस आपको सबको पता है, मैंने इससे पहले आपको चर्चा भी करी है कब इसका गठन हुआ, कैसे हुआ। 1885 में ये बनी और इसके अधिवेशन भी हो। तो इसके जैसे इसकी बात करें, कौन सी? जेवीपी। जेवीपी किसके नाम पे था जी? तो ये थे, कौन कौन थे इसके सदस्य? कौन कौन थे? एक जवाहर लाल नेहरू जी। जवाहरलाल नेहरू जी थे। सेकंड कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन थे? सरदार पटेल जी थे। थर्ड कौन से थे? पट्टावी पट्टावी सीतारमैया। कौन थे जी? पट्टामी सीतारमैया। तो ये इसके बाद में कब गठित की गई थी? 1949 को। कब करी गई थी? इसका गठन कब हुआ था? तो 1949 को। 1949 को इसको इसको इसका गठन होता है। इसके बाद में हम देखते हैं, इसके बाद में भाई, लेकिन इसके बाद भी इसकी जो रिपोर्ट आती है उसमें किसी को संतुष्टि नहीं मिलती है। उसके बाद भी आंदोलन चलते रहते हैं, नहीं हमें तो भाषा के आधार पर अपना अलग राज्य चाहिए, अलग राज्य चाहिए। इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जब वर्तमान में जब हमारा संविधान लागू होता है तो कितने राज्य होते हैं? तो इसमें 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश होते हैं। उसके बाद में सर्वप्रथम कौन सा राज्य बनता भाषाई आधार पर? कौन सा बनता है? तो वो बनता आंध्र प्रदेश। हम बात कर रहे हैं किसकी? हम बात कर रहे हैं एक, उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि एक तेलुगु नेता थे। तेलुगु नेता थे, कौन थे जी? पुट्टी श्री रामलू। ये हट कर देते हैं और अनशन रख देते हैं। आंदोलन के तहत अनशन पे बैठ जाते हैं और लगभग 56 दिनों तक अनशन रखते हैं। और 56 दिनों के बाद आप जानते हो 56 दिन बहुत ज़्यादा बैठते हैं। हम लोगों तो एक दिन अगर कोई व्रत रख ले, कोई फास्ट रख ले, एक दिन भूखा रह जाए तो ऐसे मरने की हालत हो जाती है। और आप देख रहे हो यहाँ 56 दिनों तक इन्होंने पोटिश्री रामलो, एक तेलुगु नेता थे, कि भी हमें अलग राज्य चाहिए। 56 दिनों तक अनशन रखते हैं। और 13 दिसंबर, हम बात करें कब की? 15 दिसंबर 1953 को इनकी मृत्यु हो जाती है। किसकी मृत्यु हो जाती है जी? इनकी मृत्यु हो जाती है।
कब हो जाती है? 15 दिसंबर 1953 को। जब इनकी मृत्यु हो जाती है उसके बाद में क्या होता है, तो इसके जस्ट 4 दिन बाद, 4 दिन बाद बात करें हम, 19 दिसंबर 1953 को आंध्र प्रदेश राज्य का गठन आंध्रा का आंध्र प्रदेश का सृजन होता है, सृजन करते हैं। आंध्र प्रदेश किससे बनता है अलग होके? तो मद्रास से। मद्रास अभी जैसे पहले हम किसके नाम से जानते थे, पहले जैसा अभी वर्तमान में किस नाम से जानते हैं, तो तमिलनाडु के नाम से जानते हैं। तो उससे अलग हटके कौन सा बनता है? आंध्र प्रदेश। एक आता है आंध्रा एक्ट, आंध्रा अधिनियम, अधिनियम 1953, 1953 किससे हो जाता है ये? मद्रास से अलग। क्या नाम हुआ इसका? आंध्र प्रदेश। क्या हुआ जी? आंध्र प्रदेश। इसके बाद में हम बात करते हैं, और भाषाई आधार पर ये सर्वप्रथम पहला जो राज्य था यही था, आंध्र प्रदेश। इसके बाद में हम बात करते हैं राज्य पुनर्गठन आयोग की। क्या है जी? राज्य पुनर्गठन आयोग की, आयोग के 1953 में। इसके बाद में हम बात करते हैं इसके अध्यक्ष कौन थे होते हैं, तो इसके अध्यक्ष होते हैं 3 लोग। कौन होते हैं? फजल अली, हृदयनाथ कुंजरू, हृदयनाथ हृदयनाथ कुंजरू। नंबर 3 कौन थे? एस। तीसरे तो कौन थे? के एम पनीकर, के एम पनीकर। इसकी रिपोर्ट कब आती है? इसकी रिपोर्ट आती है सितंबर 1955 में। तो ये इसके अध्यक्ष कौन थे, ये भी क्वेश्चन बनता है। ये कौन थे? इसके फजल अली इसके अध्यक्ष होते हैं। अध्यक्ष कौन होते हैं? फजल अली अध्यक्ष। इसकी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की जाती है? तो ये रिपोर्ट अपनी प्रस्तुत कब करते हैं? रिपोर्ट कब प्रस्तुत करते हैं? सितंबर 1955। तो इसके बाद में एक अधिनियम आता है। अधिनियम अपने जब ये रिपोर्ट सौंप देते हैं अपने, तो अधिनियम बनता है। अधिनियम क्या बनता है? राज्य एक पुनर्गठन अधिनियम, राज्य पुनर्गठन अधिनियम, अधिनियम 1956। 1956। इसके बाद में आपको पता हो कि आंध्र प्रदेश पहले ही भाषाई आधार पर पहला प्रदेश था जो अलग हुआ था भाषाई आधार के ऊपर। फिर और जगह से भी मांग उठने लगी। इसके बाद में मांग उठने के बाद में कहाँ से उठती है? तो फिर उठती है, जैसे बॉम्बे की बात करें हम, बॉम्बे। वर्तमान में क्या है ये? मुंबई। बॉम्बे, बॉम्बे। बॉम्बे को 2 भागों में तोड़ा गया। 2 भागों में क्या तोड़ा गया? जैसे मराठी भाषा की बात करें तो महाराष्ट्र का सृजन होता है, और गुजराती की बात, जैसे गुजरात की बात करें तो गुजराती भाषा सृजन होता है। किससे बात करें जी? मराठी भाषा से, मराठी भाषा से महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। और गुजराती भाषा जी जी, गुजराती भाषा थे गुजरात। और ये कब अलग होते हैं दोनों? 1960 में। 1960 में ये दोनों अलग हो जाते हैं। किस आधार पर? जब भाषा के आधार पर होते हो, मराठी भाषा में महाराष्ट्र, गुजराती भाषा में गुजरात।
इसके बाद में हम देखते हैं 1962 में नागालैंड का सृजन होता है। क्या जी? 1962 में नागालैंड। देखिए, पढ़ने के लिए इतना कुछ है कि आप पढ़ेंगे तो पता नहीं कितनी क्लासेस हो होंगे, लेकिन हम सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक ना, महत्वपूर्ण जो चीज़ें एग्जाम में पूछी जाती हैं उनको ध्यान में रखते पढ़ रहे हैं, और आपकी बेसिक चीज़ें हम बहुत अच्छे से कवर करके चल रहे थे कि आपका बेस मजबूत हो। इसलिए पढ़ने के लिए ये भी है कि भाई हाँ, कौन सा आपसे पूछ लिया जाता है कि भाई बॉम्बे जो था वो कब दो भागों में डिवाइड हुआ, तो आपको पता 1960 में हुआ था, और दो कौन से में हुआ था, तो ये महाराष्ट्र में और गुजरात के दो स्टेटों में डिवाइड हुआ था। इसके बाद में हम बात करें तो 1966 में हरियाणा और चंडीगढ़, हरियाणा और चंडीगढ़। इसके बाद में बात करें हम 1969 मेघालय। मेघालय, मेघालय पहले तो ये एक यूटी होता, लेकिन इसे बाद में स्टेट बना दिया जाता है। इसके बाद में 1970 की बात करें, 1970 में कौन सा था, तो होता है सिक्किम। सिक्किम 1970 की बात, 1970 जब सिक्किम में था तो सिक्किम कैसे मिलाया गया था, इसमें एक राजा होता है जिसका नाम होता है चौग्याल। चौग्याल, उसके बाद में इसको, आपको पता होगा कि चौग्यालों का शासक था चौग्याल। इसमें एक राजा होता है, उसका शासक था। शासक होने के बाद में इसको एक, फिर उसके बाद में सिक्किम को एक पहले यूटी बनाया जाता है, उसके बाद में एक राज्य का दर्जा मिल जाता है। इस सिक्किम, ये माफ़ कीजिएगा, ये थोड़ा सा यहाँ गलत हो गया। ये 1970 में सिक्किम नहीं होगा, ये हमारा, हम यहाँ देख रहे होंगे क्या होगा हमारा, हाँ ये होगा हिमाचल प्रदेश। क्या होगा? हिमाचल प्रदेश। ये 1975 में होगा। क्या होगा? सिक्किम। सिक्किम, इसका सर्जन होता 1975। उसके बाद में आते हैं हम सन 2000 में। 2000 में 1 नवंबर, इसमें 2000 में 3 राज्यों का गठन होता है। कौन सा? छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और अ, झारखंड। छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ कहाँ से कटा होता है यो? मध्य प्रदेश से कट के बनता है। और फिर आता है 9 नवंबर। 9 नवंबर कहाँ से बनता है ये? उत्तराखंड। पहले नाम क्या था इसका? उत्तरांचल। तो अभी क्या है? उत्तराखंड। कहाँ से बना था? यूपी से काट कर बना। फिर आता है 15 नवंबर। 15 नवंबर में क्या बना था? झारखंड। क्या बना था? झारखंड। तो झारखंड कहाँ से कट के बना था? तो ये कट के बना था आपका बिहार से। तो ये सारी चीजें भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद में हम बात करें, एक पॉइंट और लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। 69वां संविधान संशोधन, 69वां संविधान संशोधन अधिनियम जो था 1991 को, और इसमें जो दिल्ली थी, दिल्ली को क्या दिया था? राष्ट्रीय राजधानी का, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। कब करा था? 1992 में। और इसी अधिनियम के बाद में क्या आया था? इसमें विधानमंडल का गठन हुआ था। क्या हुआ था? इसी इसी एक्ट के थ्रू क्या हुआ था? विधानमंडल का गठन होता है। तो विधानमंडल में अभी वर्तमान में बात करें कितनी सीट है, तो 70 सीट है। 70 सीट है, तो आपको ये पता होना चाहिए कौन से संविधान संशोधन से हुआ था। तो 69वां संविधान संशोधन 1991 में कब करा गया था? तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, जिसे हम एनसीआर भी बोलते हैं, नेशनल रीजन कैपिटल, विधानमंडल का गठन।
कितनी सीट है? तो 70 सीट है। इसके बाद में हम बात करते हैं हमारा जो नेक्स्ट होगा, जैसे उसके बाद में हमारा जो नया, अगर बात करें हम नए राज्य की, जो अभी हमारा बात करें हम एक वर्तमान में 2 जून, मैंने पहले भी बताया था इसको आपको कि 2 जून 2014, 2014 को कौन सा बनता है? तेलंगाना। क्या बनता है जी? तेलंगाना। तेलंगाना कब बनता है? तो 2 जून 2014 को नए राज्य का सृजन होता है। और इसी मिला के कितने कितने हो जाते हैं हमारे? हमारे कितने राज्य हो जाते हैं? तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे कितने हो जाते हैं जी। 29 राज्य होते हैं और 7 यूटी। 29 राज्य और 7 यूनियन टेरिटरी, या बोले हम केंद्र शासित प्रदेश। तो भैया ये आपको आप अभी बता रहे हो कि भी 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरी कैसे हुई। तो आपको पता होना चाहिए कि अब से पहले जो एक राज्य था, कौन सा था? जम्मू एंड कश्मीर। वो एक राज्य था, उसको 2 भागों में बांट दिया गया और उसको यूटी का दर्जा दे दिया गया, केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया गया। कौन सी धारा थी उसमें हम बात करें? जैसे हम बात करते हैं, ये क्या हो गया देखना, ये माफ कीजिएगा, थोड़ा हमारा बोर्ड, हाँ, बोर्ड हमारा थोड़ा कभी कभी मजाक कर जाता है। तो आप देख सकते हैं क्या हालत हो रही है इसकी। थोड़ा इंतजार कर लीजिए। हाँ, हाँ, हो गया। तो आपको पता होना चाहिए क्या, कि जम्मू एंड कश्मीर को, जो इसमें एक विशेष दर्जा था कि इसका खुद का संविधान था। धारा इसमें 370 लगी हुई थी, धारा 370 और 35 ए लगा हो गया था। तो इसको 2019 जब अधिनियम बना था, 2019 के माध्यम से इसको हटा दिया गया और इसको एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। क्या हुआ जी? 2019 को अनुच्छेद 370 व 35 ए खत्म कर दिया गया। खत्म कर दिया। इसके बाद में क्या होता है इसमें? एक तो जम्मू एंड कश्मीर व लद्दाख 2 क्षेत्रों में डिवाइड हो जाता है। उसके बाद में कितने हमारे स्टेट बचते हैं? तो स्टेट बचते हैं हमारे 28, और यूटी कितनी हो जाती है हमारी? 29। लेकिन बाद में क्या होता है? बाद में हम बात करते हैं जैसे यूटीज में एक दादरा नागर हवेली, हवेली व दमन दीव, इनको एक साथ मिला दिया जाता है, इनको दमनदीप और दादरा नगर हवेली को। तो उसके फिर उसके बाद में कितने होते हैं हमारे? जो वर्तमान की बात करें तो सबसे ज्यादा यही सबसे पहले यही पूछेगा कि 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। इसको नोट कर लीजिए आप, केंद्र शासित प्रदेश। तो ये नोट कर लेंगे आप लोग। और मैं आपको बता दूं भाई, टाइम के बाउंडेशन पे और ज़्यादा टाइम में पढ़ते तो बोरिंग भी लगने लगता है। तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे जो क्लासेस का टाइमिंग होता है क्या से क्या होता है। हम 30 से 35 मिनट क्लास करते हैं और बहुत अच्छे से क्लास करते हैं। एक एक टॉपिक को हम सब आपको समझाते चल रहा हूँ। जो भी चीज़ आपको समझ में नहीं आती है, कोई भी चीज़ में कोई दिक्कत होती है, परेशानी होती है, आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। कमेंट्स के माध्यम से आप मुझे बता सकते हैं कि भाई भैया ये दिक्कत आ रही है, आप इस चीज़ में ये ऐड कर लीजिए या ये डिलीट कर दीजिए या ये चीज़ें करवा दे। तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। तो कल जो हम पढ़ने वाले, हमारे जो नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है वो क्या होने वाला है? वो होने वाला हमारा नागरिकता। अगर क्लास ज़्यादा लंबी नहीं रही तो हम कल ही एक पार्ट शुरू कर देंगे, वो होगा हमारा फंडामेंटल राइट्स भाग 3, कि हमारे मूल अधिकार। उसके बारे में भी हम कल की क्लास में चर्चा करेंगे अगर टाइम बचता है तो, नहीं तो हम नेक्स्ट वीडियो में उनके बारे में। लेकिन हमारा जो कल टॉपिक होगा वो होगा हमारा
भारत की नागरिकता। भारत की नागरिकता मैं आपको, अब आपके मन में ये क्वेश्चन भी उठता होगा, भैया ये टॉपिक क्यों बताते हो आप सबसे पहले, लास्ट में आगे 2-3 मिनट बोलते हो खामा खा टॉपिक है। तो ऐसा नहीं है, ये इसलिए भी बोलता हूँ मैं, इसलिए बताता हूँ ताकि आप लोग इसके लिए प्रिपेयर कर पाए आपको। आप थोड़ा सा पॉइंट, की पॉइंट दे दिया भाई नागरिकता, आपने सर्च करा, गूगल पे सर्च करा, कहीं भी आप देख सकते हैं या किसी बुक्स में देख सकते हैं भाई नागरिकता होती क्या है नागरिकता। जैसे हम लोग हैं भाई, नागरिकता कौन होते हैं, नागरिक कौन होते हैं। तो इन चीज़ों के बारे में आप खुद भी रिसर्च करके पढ़ सकते हैं और सारी चीज़ को देख सकते हैं भाई। अब मैं यही कहूँगा कि आप मुझे बता सकते हैं कि भी लाइक कर सकते हैं, मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, कलीग के साथ, जो भी आपके फ्रेंड सर्कल में हो तो सबको शेयर कर दीजिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और अपना रिव्यू जरूर दें कि आपको कैसी क्लास लगी। धन्यवाद दोस्तों।